कहानी शुरू होती है आज़ादी के कुछ साल बाद, जब भारत ने अपने कृषि तंत्र को मजबूत करने के लिए एक के बाद एक नए जरूरी कानून लागू किए। 1950 के बाद पूरे देश में महसूल और भूमि सुधार कानून को लाया गया। महाराष्ट्र ने इस दिशा में एक बड़ा कदम उठाया। महाराष्ट्र जमीन संहिता 1966 यानी महाराष्ट्र लैंड रेवेन्यू कोड 1966। इस कानून के तहत जमीन का प्रकार कृषि, गैर कृषि, जमीन पर मालिकाना हक और 7/12 जैसे दस्तावेजों की वैलिडिटी तय की गई है। अब यहाँ से शुरू होती है असली कहानी। अगर आप महाराष्ट्र में खेती की जमीन या फार्म हाउस प्लॉट खरीदना चाहते हैं तो यह सिद्ध करने के लिए आपके पास प्रमाण पत्र होना चाहिए कि आप किसान हैं। किसान प्रमाण पत्र तब तक मान्य नहीं होता जब तक वो राज्य सरकार के नियमों के अनुसार न हो। हर राज्य की अपनी शर्तें हैं। महाराष्ट्र में न्यूनतम 11 गुंठा की कृषि भूमि होना जरूरी है। मध्य प्रदेश कम से कम 3.5 गुंठा, राजस्थान 7 गुंठा से अधिक। मतलब आप भारत के किसी भी राज्य के किसान हैं तो आपको उस राज्य के हिसाब से कानूनी रूप से एग्रीकल्चर लैंड की ओनरशिप दिखानी है, तभी वो प्रमाण पत्र महाराष्ट्र में जमीन खरीदने के लिए मान्य होगा। लेकिन आजकल लोग क्या कर रहे हैं, 1 गुंठा से भी कम जमीन खरीद कर फार्मर सर्टिफिकेट पेश कर रहे हैं, जो अब महाराष्ट्र सरकार ने इनवैलिड घोषित कर दिया है। तो अब सवाल ये है, सही और वैलिड फार्मर सर्टिफिकेट कैसे मिले? इको लैंडमार्क रियलिटी आपके लिए लाया है भरोसेमंद और 100% लीगल सोल्यूशन। महाराष्ट्र राज्य में 11 गुंठा रजिस्टर्ड कृषि भूमि, आपके नाम पर 7/12 दस्तावेज, वो भी सिर्फ 21 दिनों के भीतर, सरकारी नियमों के अनुसार वैलिड फार्मर सर्टिफिकेट। अब इसके फायदे क्या हैं? आप महाराष्ट्र के किसी भी डिस्ट्रिक्ट में कानूनी रूप से खरीद सकते हैं फार्म हाउस, एग्रीकल्चर लैंड या प्लॉट, वो भी बिना किसी रोक-टोक के, और आप बन जाते हैं कानूनी रूप से महाराष्ट्र के असली किसान, जिसकी पहचान होती है 7/12 दाखले पर आपका नाम। तो इंतजार किस बात का? आज ही कॉल करें इको लैंडमार्क रियलिटी को। इको लैंडमार्क रियलिटी, आपका सपना अब आपका नाम, 7/12 पर।